आई नो पिछले कल स्मैकडाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, बट टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी में बिल्कुल भी। तो इस वीडियो में जितने ज्यादा हो सकते हैं मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चंस को जो भी आपके मन में आ रहे हैं। भाई ऐसी कैसी आत्मा मांग ली, मतलब क्या हुआ इस बात का? लगा था भाई मेनिया 41 में कम्पीट करेंगे, मैच ऑफिशियल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यहाँ तो आत्मा बेचने बिकाने की बातें चल रही भाई, शार्क टैंक WWE। बट रुको जरा सब्र करो, शुरू से शुरू करते हैं। पिछले 2 दिनों में इतना कुछ हो गया ना यार। पहले तो द रॉक के रिलेटेड एक न्यूज सामने आई कि एक अपकमिंग मूवी है जिसके की द रॉक पार्ट होने वाले हैं, जिससे कि ये चीज कंफर्म हो गई कि वो अब रेसलमेनिया में तो बिल्कुल कंपीट नहीं करेंगे। WWE से उनका स्केड्यूल बिल्कुल ऑफ हो चुका है। और कुछ ही घंटे बाद भाई द रॉक भैया इंस्टाग्राम पे आके खुद ही अनाउंस कर देते हैं कि मैं अब स्मैकडाउन पे आने वाला हूं। इस पॉइंट पे आप समझ रहे हो, कोई भी चीज हम एक्यूरेसी के साथ नहीं मान सकते कि डेफिनेटली यही होने वाला है। जो WWE काफी लंबे टाइम से देख रहा है या फिर इस चैनल से काफी टाइम से जुड़ा हुआ है, वो तो समझते हैं कि भाई रोड टू रेसलमेनिया टाइम ही ऐसा होता है जब 10 क्या 100 कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती हैं सामने। कभी पता लगता है ये होने वाला है, फिर पता लगता है ये तो होने नहीं वाला है, देन पता लगता है कि भाई ये तो होके ही रहेगा। और वही रोड टू मेनिया फिर से शुरू हो चुका है, जिसमें कि क्वेश्चंस काफी सारे हैं लेकिन आंसर्स बहुत कम। क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब द रॉक ने अनाउंस किया खुद को स्मैकडाउन के लिए, उस टाइम तक बिल्कुल प्लान्स ही नहीं थे द रॉक के वहां पे आने के। ये चीज कैसे कंफर्म होती हुई दिखती है, क्योंकि ऑब्वियसली WWE ने ऑलरेडी स्मैकडाउन के लिए काफी सारे मैचेस बुक किए थे जो कि उनको हटाने पड़ गए। जैसे कि 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था, वो हुआ ही नहीं। एंड फाइनली जब स्मैकडाउन पर आए द रॉक, तब हमें सुनने को मिला आज तक का सबसे घटिया रिमिक्स। क्या था भाई वो? द रॉक के इफ यू स्माइल के बाद जो बजा है, क्या ही था, मतलब क्यों था वो? डेफ रेबल लिटरली डेफ हो गए भाई साहब। मेरे हिसाब से बिना सुने ही गाने बनाए जा रहे हैं। नए सुपरस्टार्स को तो खराब कर ही रहे हो थीम सॉन्ग्स, ऊपर से जो पुराने पहले से बने हुए हैं अच्छे खासे जिम जॉनसन के, उनमें भी रीमिक्स कर करके उनका कचरा कर रहे हैं यार। खैर छोड़, बस ये होप लगाऊंगा कि आगे द रॉक का ये थीम सॉन्ग तो ना रहे। उसके बाद जब द रॉक आए रिंग में, पहली चीज जो उन्होंने अनाउंस की वो है रेसलमेनिया 42, जो कि कंफर्म हो चुका है कि न्यू ऑरलियंस से होने वाली है। बस एक चीज मुझे बताना कि आपको ये लोगो कैसा लगा। मैं अपने कोई ओपिनियन नहीं दूंगा अभी, बस इतना से दिखा देता हूँ। जब लास्ट टाइम रेसलमेनिया 34 हुई थी न्यू ऑरलियंस से, तो ये था उसका लोगो, और रेसलमेनिया 42 का ये होने वाला है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन कि द रॉक अभी करंटली बेबी फेस सुपरस्टार है या फिर हील? क्योंकि पहले तो द रॉक का हील टर्न हो चुका था, कंफर्म बात है। बैड ब्लड तक वो हील सुपरस्टार ही थे। वो तो रॉ नेटफ्लिक्स के एपिसोड पे जब आए तो अचानक से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, जिस वजह से वो पूरे बेबी फेस सुपरस्टार बन गए। लेकिन अभी जब वो स्मैकडाउन पे आए तो बीच में कंफर्म समझ नहीं आ रहा था कि भाई बेबी फेस है बंदा या हील है। तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि द रॉक एक हील सुपरस्टार ही हैं जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बेबी फेस है। देखो बहुत कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, समझने वाले समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्सप्लेन करना तो जरा सा कर देता हूँ कि ये रॉ नेटफ्लिक्स के एपिसोड पे वो एज अ कॉर्पोरेट द रॉक आए थे। उन्होंने सबको कांग्रेचुलेट किया, रॉ नेटफ्लिक्स का डेब्यू करवाया, बढ़िया बढ़िया से सारी चीजें। वहां उनको बेबी फेस ही प्रिटेंड करना था, लेकिन अपने कैरेक्टर में वो एक हील सुपरस्टार है जो कि अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कोडी रोड्स के सामने। एक क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद द रॉक कोडी रोड्स को बुलाते हैं, कोडी रोड्स आते हैं रिंग में, इनके बीच कॉन्वर्सेशन होती है और उस कॉन्वर्सेशन का मेन टॉकिंग पॉइंट था पहला तो ये, जब द रॉक कोडी को कहते हैं कि आई वांट यू टू बी माय चैंपियन। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? कोडी रोड्स ऑलरेडी WWE चैंपियन है, 1 साल से चैंपियन है, सबके चैंपियन है, WWE के चैंपियन है। लेकिन द रॉक बोल रहे हैं कि भाई मैं ओन करता हूं WWE को, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा चैंपियन बने। देखो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। अभी तक कोडी क्या बने हुए थे? एक पीपल चैंपियन। और पीपल चैंपियन आपको पता है कौन रहे हैं? हमेशा से द रॉक। और पीपल चैंपियन बनने का वही मतलब होता है कि अभी तक कोडी रोड्स वो कर रहे थे जो कि फैंस को पसंद आ रहा था, जो कि फैंस कोडी से देखना चाहते हैं, जो कि एक्सपेक्ट करते हैं वो कोडी रोड्स से। लेकिन अब द रॉक चाहते हैं कि कोडी वो चीजें करे, वैसे चैंपियन बने जैसे कि वो चाहते हैं। आई होप थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होंगी। एंड सबसे बड़ी चीज जो द रॉक ने लास्ट में बोली, जब वो WWE चैंपियनशिप को देख के बोलते कि आई डोंट वांट दैट, आई वांट योर सोल। तो हाँ, कंफ्यूजन तो उस टाइम पे डेफिनेटली होगी सबके मन में कि भाई आत्मा बेचने बिकाने की कहां से बातें चल पड़ी भाई WWE टीवी पे। पर ये भी बहुत कंफ्यूजिंग चीज नहीं, काफी सिंपल है। सोल बेचने का सिंपल मतलब होता है डार्क साइड को ज्वाइन करना, ठीक है? और भी सिंपल से बोलूं तो अच्छाई के रास्ते को छोड़ के बुराई के रास्ते पे जाना, ठीक है? यानी कि द रॉक कोडी से चाहते हैं कि वो डार्क साइड को ज्वाइन कर ले उनके साथ हाथ मिला के। अगर कोडी रोड्स एक मेगा मेगा पॉपुलर सुपरस्टार बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई उनकी लेगेसी फॉरएवर हो जाए, तो उन्हें रॉक के साथ जुड़ना पड़ेगा। यानी कि कोडी को अपनी सोल द रॉक को देनी पड़ेगी। और WWE टर्म्स में आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि कोडी रोड्स को एक बेफेस सुपरस्टार से एक हील सुपरस्टार में कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे द रॉक। तो बस इतनी सी बात थी। ये वही चीज है जो कि हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट करना शुरू कर चुके थे कि कोडी रोड्स वैसे ही धीरे धीरे अपनी हील वर्जन वाली लेयर्स दिखा रहे हैं। एजे को स्टील स्टेप से अटैक करके, केविन ओवेंस को चीटिंग से स्टील चेयर का यूज करके हरा के, रॉयल रंबल में अपना होमलैंडर वर्जन दिखा के। और वही चीज द रॉक भी कोडी को बोल रहे हैं कि भाई मुझे तेरी सोल चाहिए, तुम मेरे साथ जुड़ जा। और आगे इवेंचुअली कैसे चीजें टर्न आउट होंगी वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो यार एलिमिनेशन चेंबर हमारा नेक्स्ट इवेंट है जो कि अगले हफ्ते होने वाला है। अब तो वहां तक कोडी रोड्स को द रॉक ने टाइम दिया कि तू सोच समझ अच्छे से, उसके बाद मुझे रिप्लाई देना एलिमिनेशन चेंबर में। द रॉक कंफर्म भी हो चुकी कि वो एलिमिनेशन चेंबर में आने वाले हैं और वहां पे ये दोनों हमें दोबारा से कन्फ्रंट करते हुए देखेंगे, जहां पे कि कोडी रोड्स अपना
जवाब देंगे कोडी रोड्स को। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर कोडी रोड्स कह देते हैं हाँ, तो आगे जो भी एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतेगा इन 6 सुपरस्टार्स में से और कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा रेसलमेनिया 41 में जाके फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, उस पे कोडी रोड्स एट द एंड हील टर्न कर जाएंगे और वो अपनी टाइटल रिटेन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो सुपरस्टार जॉन सीना ही होने वाले, हम सबको पता है। आई नो आपके मन में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि क्या हो अगर कोडी रोड्स मना कर दें द रॉक के ऑफर को, फिर क्या होगा? तो ऑब्वियसली द रॉक को मना करने के कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। वहां से ये चीज हो सकती है कि या द रॉक उनको टॉर्चर करे या तो उनकी फैमिली को, जिस वजह से कोडी रोड्स को जबरदस्ती हाँ करनी पड़ जाए। और शुरू में तो जबरदस्ती हाँ करेंगे लेकिन इवेंचुअली उनको मजा आने लगेगा वो हील वर्जन प्ले करने में। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो धीरे धीरे वो पूरे हील ही बन जाएंगे। एंड काफी सारी स्पेकुलेशंस भाई ये भी चल रही थी कि शायद द रॉक 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच में घुस के उस मैच को 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच बना सकते हैं, जिसके यार मुझे तो पर्सनली चांसेस काफी लो लगते हैं, क्योंकि इसका सेंस नहीं बनता है। जब द रॉक ने खुद ही कह दिया कि मुझे वो चैंपियनशिप नहीं चाहिए, मुझे तेरी सोल चाहिए, तो वो क्यों उस मैच में कंपीट करेंगे भाई? जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं तो इस कंपनी का ही बॉस हूं, तो अपनी ही कंपनी में उनको उस चैंपियनशिप पे शॉट लेने के लिए चेंबर मैच में कंपीट करने की क्या जरूरत है भाई साहब? वो तो चाहे कोडी को सीधा बोल सकते कि मुझे चैंपियनशिप पकड़ा दे, मैं घर लेके जा रहा हूं। तो आई डोंट थिंक ऐसी चीज होने वाली है। बस एक ही सिनेरियो बनता है जिस तरह ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर कोडी रोड्स मना कर देते हैं द रॉक को, तो द रॉक कहेंगे कि अगर तू मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो सकता, तू मेरा चैंपियन नहीं बन सकता जैसे कि मैं तुझे कह रहा हूं, तो मुझे ये चैंपियनशिप भी तुझसे लेनी पड़ जाएगी। तो फिर द रॉक अपनी पूरी पॉलिटिकल पावर यूज करके किसी और को चैंपियन बना देंगे। और ये चीज तो बिल्कुल ही भूल जाओ कि भाई द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 41 में, क्योंकि स्मैकडाउन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें कि द रॉक ने चीज कंफर्म कर दी कि हर चीज एक मैच के लिए लीड करे ये जरूरी नहीं है। मेरी और कोडी की एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें कि मैच होने की जरूरत भी नहीं है, जिससे की चीज बिल्कुल क्लियर ही होगी कि भाई ये दोनों कंपीट नहीं करने वाले हैं, इसलिए ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई भी नहीं कर रहे हैं इतनी। कुछ तो होगा इन दोनों के बीच जो कि कोडी रोड्स के हील टर्न के लिए लीड करेगा, लेकिन इन दोनों के मैच के लिए नहीं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे आपके मन में, जो भी सारे सिनेरियोज थे, फिलहाल मुझे भी जितना समझ आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपकी भी डेफिनेटली कुछ थ्योरीज होंगी, स्पेकुलेशंस होंगी, प्रेडिक्शंस होंगी, सारी मुझे अभी के अभी बताओ यार कमेंट सेक्शन में। मैं काफी इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए। एक चीज तो डेफिनेटली बताना कि आपको क्या लगता है द रॉक के रेसलमेनिया 41 में स्टिल कंपीट करेंगे? अगर कोडी रोड्स उनका ऑफर डिक्लाइन कर देते हैं तो क्या द रॉक खुद को चेंबर मैच में डाल देंगे या किसी तरह रेसलमेनिया के लिए उन्हें चैलेंज कर देंगे फॉर द चैंपियनशिप? जो भी आपको लगता है मुझे बताना, ठीक है? एंड बाकी नए आगे थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है। और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने हैं, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने आज तक सबसे ज्यादा बार एलिमिनेशन चेंबर जीतने वाले सुपरस्टार्स बताए थे, वो कौन है जाना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने से, जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।